डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज मैं इस चैनल के द्वारा क्लास 11 का पहला वीडियो आप सबों के लिए भेज रहा। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में क्लास 11 के लिए है ना पहला चैप्टर है, वो क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और उसमें टॉपिक हो गया व्हाट इज लिविंग। तो हम सभी जानते हैं और मैंने कई वीडियो में है ना इससे पहले जूनियर क्लास के वीडियो में मैंने बताया कि दो वर्ल्ड, एक है नॉन लिविंग का वर्ल्ड, एक है लिविंग का वर्ल्ड, मतलब निर्जीवों की दुनिया, एक है सजीवों की दुनिया। लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन, इसलिए पृथ्वी एक अनोखा ग्रह। और यह भी बात है जानने योग्य कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्या है? इंटरएक्शन होता है। इंटरएक्शन का मतलब होता है पारस्परिक क्रिया। दोनों में पारस्परिक क्रिया होता है, लेन देन की क्रिया, म्यूचुअल रिलेशनशिप। मान लिया जाए कि हम जो है ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के लिए अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके द्वारा यह प्रूव होता है, ये जानकारी में आती है कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्या है? इंटरएक्शन होता है। और इस इंटरएक्शन के फलस्वरूप लिविंग जो है इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखिए व्हाट इज लिविंग, इसमें आया है कि सजीव है क्या। तो सजीव है क्या, जब इस बात की हम चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप में हम लोग परिभाषा लिखते हैं, लिविंग आर दोज थिंग्स दैट हैव लिव्स और लाइफ। ना लिव्स मतलब जिसके पास में लाइफ है, जिसके पास में जीवन है, वो क्या है? सजीव। लेकिन इतना कह देना पर्याप्त नहीं होता। तो क्या होता है? तो सजीवों के बहुत सारे लक्षण है जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहते हैं, जिसको मैंने पहले वीडियो में और मतलब प्रस्तुत किया है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को। तो जब हम लिविंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेते हैं और उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये लिविंग है और इसमें जीवन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो ये महत्वपूर्ण गुण है और जिसके द्वारा हम ये डिटरमाइन करते हैं कि दिस थिंग्स आर एलाइव और दिस हैव लाइफ, मतलब इसमें जीवन है। इस लक्षण के आधार पर है ना हम प्रूव करते हैं और कहते हैं कि ये सजीव है और सजीवों को है ना निर्जीव से हम अलग करते हैं। तो क्लास 11 में जो मुख्य बिंदु इसके अगेंस्ट में दिया गया है उसको जरा हम लोग समझेंगे। वैसे तो मैंने कई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को हमने बताया पूर्व के वीडियो में, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु दिया गया है क्लास 11 में हम उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो का मतलब हुआ ऑल लिविंग थिंग्स हैव ग्रोथ। क्या है? लिविंग थिंग्स में क्या है? ग्रोथ होता है, यानी वृद्धि होती है। निश्चित रूप से वृद्धि होती है। एक शिशु पौधा होता है जो रेडिकल से निकलता है ना, उसका जड़ रेडिकल से और प्यूबिल से उसका तना बनता है और धीरे धीरे वह बेबी प्लांट में और फिर वह क्या है? ग्रो करता है और ग्रो करते करते हुआ मतलब अपने एक विशाल रूप को ग्रहण कर लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ग्रोथ से होता है। उसी तरह अगर एनिमल में देखते हैं तो एनिमल का यंग वंश होता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करके वह एडल्ट हो जाता है। तो ये ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ डिफाइन क्या है? ग्रोथ क्या है? इंक्रीज
इन, है ना, मास एंड नंबर, मास एंड नंबर, है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म। जीव शरीर के मास में, यानी मतलब उसका जो द्रव्यमान है और उसकी संख्या में जो वृद्धि है, कहा गया ये ट्विंस कैरेक्टर है, ये जुड़वां कैरेक्टर है ग्रोथ का। और क्या होता है, तो मास बढ़ने से शरीर के जो साइज उसमें परिवर्तन होता है, और फिर संख्या में भी परिवर्तन जो है, संख्या में भी वृद्धि जो है वह ग्रोथ के अंदर ही रखा गया। तो जैसे एनिमल और प्लांट है, तो एनिमल और प्लांट जो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ जो है वो कैसे होता है, तो मल्टी सेलुलर में जो ग्रोथ होता है वह हम सभी जानते हैं, वह सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सेल डिवीजन होता है। एक जो नवजात शिशु है उसमें सेल्स की संख्या कम होती है, और धीरे धीरे जो ग्रो करता है तो सेल क्या होता है ना, रेप्लिकेट करता है ना, वो मल्टीप्लाई करता है, सेल की संख्या बढ़ते जाता है, और सेल की संख्या बढ़ने से उसमें वृद्धि होती है। और साथ यह भी रिमार्केबल है कि प्लांट्स का ग्रोथ, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, पौधे जो है जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, लेकिन एनिमल जो है वह सर्टेन एज ऑफ लाइफ ग्रो करते हैं। तो इस तरह से प्लांट में भी और एनिमल्स में ग्रोथ होता है, किसके द्वारा, तो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंपली उसमें डिवीजन होता है, उसमें बाइनरी डिवीजन होता है, और वो क्या करता है, सेल्स की संख्या बढ़ाते। तो इस तरह से उसमें ग्रोथ होता है। और फिर कहता है, आगे ग्रोथ की बात करें तो जब हम ग्रोथ को अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं, तो इसमें एक आता है विवाद या क्लू आता है कि नॉन लिविंग जो है वो भी ग्रो करता है। कैसे, तो कोई सैंड ड्यून है, उसमें उसके बालू की परत जमते जाता है और उसका आकार जो है बढ़ते जाता है। बोल्डर है, वो भी बढ़ता है। यानी चाहे निर्जीवों में भी क्या होता है, उस पर परत, है ना, मटेरियल जमते जाता है और उसमें ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरह से निर्जीव में भी वृद्धि होती। तो सजीवों में जो वृद्धि है वह क्या होता है, इंटरनल होता है, और निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वह क्या है, वह एक्सटर्नल होता है, बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। जैसे सैंड ड्यून्स है, बोल्डर्स है, मैंने बताया, और चीज़ है वो जमा होते गया, और जमा होने से उसकी वृद्धि हो जाती। तो इस तरह से अगर हम मतलब कहते कि वृद्धि ही क्या है, स्पेशल फीचर्स सजीवों का, तो ऐसा कहता विज्ञान नहीं है ना। द ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ग्रोथ जो है वह डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि मतलब नॉन लिविंग जो है वो भी ग्रो करते। लेकिन जब हम सजीवों की बात करते हैं कि सजीव क्या, तो उस समय इसके जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको काउंट किया जाता है। तो इसमें एनसीईआरटी के बुक इसमें यही क्लू दे रहा है कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल्दो वी आर सेइंग दैट ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग। तो ये बातें मैंने ग्रोथ के अंतर्गत बताया आपको। दूसरा है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी सजीव है, चाहे वह यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, वो सभी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, सिमिलर टू द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और सिमिलर टू द पेरेंट, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने ही सजीव जीवों को जन्म देना, प्रोड्यूस करना, यह रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन सभी जीवों में होता है। यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तरह से आप पढ़े होंगे, है ना। रिप्रोडक्शन की बातें पूर्व कक्षा में, है ना। रिप्रोडक्शन होता है जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, सभी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर बनता है। तो इस तरह से
ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन होता है, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन, सब में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में देखते हैं, और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो लेकिन है क्या इसमें कि बहुत ऐसे जीव है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, और रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना, क्या कहते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है टू रिप्रोड्यूस ए यंग वन। और फिर स्टेराइल भी है, उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है, अब जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, एक सेल वाला प्राणी है, तो उसमें क्या है, वह सिंपल सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन से अपने मतलब क्या कहते हैं संतति को, या और अपने क्या कहते हैं लाइफ को आगे बढ़ाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, वो सिर्फ सेल डिवीजन करके करता है। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन है, यह कुछ जीवों में स्पष्ट नहीं देखा जाता है, इसलिए जैसे यूनिसेलुलर है उसके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, इस दो टर्म को लागू करना यह जो है उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन है को भी है ना, इस बुक के आधार पर यह कहा गया है रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन जो है यह भी है ना, चाहे सजीवों का ये क्या कहते डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन से हम सजीवों को जान सकते। तो ये वह रिप्रोडक्शन की बात। अब तीसरी बात है वह है मेटाबॉलिज्म। हम सभी पहले चर्चा किए होंगे या जाने होंगे पूर्व कक्षा में मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म, यानी हमारा शरीर अणु और परमाणुओं से बना हुआ है, और हमारे शरीर में निरंतर चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं है ना होती रहती है, और ये रासायनिक क्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो उपापचय को यानी मेटाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या जान सकते हैं, द सम ऑफ ऑल केमिकल reactions that take place in the living body is called metabolism. मेटाबॉलिज्म के भी दो प्रकार होते हैं। अब जब इसको जानेंगे आगे पढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म का एक होता है एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है इसका है ना कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब आगे की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? यह निर्माणकारी क्रिया है, इसमें पदार्थों का निर्माण होता है, और कैटाबॉलिज्म में इसमें ब्रेक डाउन होता है ना। ये फॉर्मेटिव रिएक्शन है, और ये कैटाबॉलिक जो है ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है कैटाबॉलिक। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है, ये क्या है? एनाबॉलिज्म। और वहीं रिस्पिरेशन जो है जीवों में होता है, ये क्या है? कैटाबॉलिज्म है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वह ब्रेक डाउन करता है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है। तो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में या फिर लिविंग के शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जिससे सेल मेंटेन होता है और ये जीवन मेंटेन होता है। ये क्या हो गया मेटाबॉलिज्म?
तो ये केमिकल रिएक्शंस का जितना भी है केमिकल रिएक्शन सबका जो युग है वह मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ सजीवों में होता है या डेफिनेटली नॉन लिविंग में या नहीं होता है, केवल मेटाबॉलिज्म जो है यह सजीवों में होता है। अब इन विट्रो में दिया है कि वह रिएक्शन होता है तो वह लिविंग रिएक्शन नहीं कहा जाता है, नहीं वह लिविंग थिंग्स नहीं, वह लिविंग रिएक्शन कहलाता है इन विट्रो, यहाँ पर लिविंग रिएक्शन होता है। तो इस तरह से ये जो मेटाबॉलिज्म यह क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यह निश्चित रूप से यह डिफाइनिंग फीचर है ना, यह जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है। और इस तरह से क्या है, ये शरीर जो सेल से बना है तो सेल के जो संगठन है वह भी जो है जैसे मतलब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, सेल में जो कंपोनेंट्स है ना, सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, जो भी कुछ है, तो सेल का संगठन भी निश्चित है और वह निर्जीवों में नहीं है। तो इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तो मेटाबॉलिज्म हो गया, और मेटाबॉलिज्म के साथ ही यह भी कह देना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यह भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, तो इसके बाद अब अंतिम जो है यह कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब है चेतन होना, संवेदनशील होना। जितने भी सजीव है सब संवेदनशील है, सब में चेतन शक्ति है, सबको सेंस, और ये सेंस आता है किसके द्वारा, तो यह सेंस ऑर्गन, जैसे हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स में जो सेंस ऑर्गन है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये क्या सेंस ऑर्गन है। और इस सेंस ऑर्गन में क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं जो रिसेप्टर का काम करता है। तो ये कॉन्शसनेस, और ये कॉन्शसनेस क्या हो गया, तो इसको हम दूसरे शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्शसनेस, व्हाट इज कॉन्शसनेस, ये क्या होता है। तो कॉन्शसनेस को हम जरा समझे। यहाँ पर कॉन्शसनेस क्या है ना, ए रिस्पॉन्स मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना, मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म against a particular stimulus, है ना। पार्टिकुलर स्टिमुलस, किसी खास स्टिमुलस के प्रति या उसके अगेंस्ट में जो हम रिस्पॉन्स बनाते, या जीव रिस्पॉन्स बनाता है, तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्शसनेस कहलाएगा, संवेदनशीलता कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। तो जीव का लक्षण है कि वह स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स बनाता है ना। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानिए कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, स्टिमुलस इसको हम लोग हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, है ना, इसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं स्टिमुलस, है ना। स्टिमुलस क्या होता है, यह इनिशियल रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस इज ए है ना कंडीशन, स्टिमुलस इज ए कंडीशन दैट इनिशिएट ए रिस्पॉन्स। यह कंडीशन है जो कि रिस्पॉन्स बनाता है। रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रिस्पॉन्स को अनुक्रिया, यानी टीचर हमारे क्लास में आते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, यह अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। हम छुई हुई के यानी टच मी नॉट प्लांट, उसको अगर हम टच करते हैं उसके पत्ते को, एक को, तो सारा सिकुड़ जाता है, ये क्या है, रिस्पॉन्स है।
सनफ्लावर, जिधर सूरज का फेस होता है उधर सनफ्लावर अपना फेस करता है, ये क्या है? रिस्पॉन्स कहलाता है। और सन क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। तो आप उसको समझिए कि स्टिमुलस क्या है? उद्दीपन। हिंदी में कहा गया है स्टिमुलस की परिभाषा कि वे कारक, ऐसे लिख रहे यहाँ पर, वे कारक जो जीवों को, है ना, जो जीवों को कोई खास कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, खास कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करते। उद्दीपन कहलाते, ये उद्दीपन कहलाते। मैं एग्जाम्पल मैंने उद्दीपन का बताया कि छुई हुई के पत्तियों को छूने पर वो क्या होता है? सिकुड़ जाती है। और द लीव्स आर ड्रूप डाउन एट वन, तुरंत ही मतलब कि वो सिकुड़ जाता है। ये रिस्पॉन्स हो गया, ये अनुक्रिया, है ना। सनफ्लावर का उदाहरण हमने दिया, वह भी अनुक्रिया करता है। और सूरज क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। हम जो टच करते हैं वो क्या है? वो स्टिमुलस का काम करता है। तो जीवों का ये जो है ना, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, यही क्या है? कॉन्शसनेस, इसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सभी सजीव जो है वो क्या है? कॉन्शस। प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। प्लांट क्या करता है? किसका रिस्पॉन्स? तो टेम्परेचर का, लाइट का, वाटर का। और प्लांट में क्या होता है? फोटो पीरियड्स, आप देखेंगे फोटो पीरियड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखिए। फोटो पीरियड क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं दीप्तकालिता, है ना। पौधों को कितने समय तक, है ना, पौधों को कितने समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है? तो जितने काल तक सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसको कहा जाता है दीप्तकाल। और मिलने की जो क्रिया दीप्तकालिता कहलाता है। ये हो गया फोटो पीरियड। और इस फोटो पीरियड्स में क्या है? पौधे जो है अपना बहुत सारे कार्य करते हैं, अपने वृद्धि के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो इसे फोटो पीरियड्स कहते हैं। और फोटो पीरियड्स भी क्या है? ये अनुक्रिया या स्टिमुलस के रूप में यह काम करता, इसके प्रति पौधे क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये स्टिमुलस ये 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। ये 3 तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं। ये हो सकते हैं फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, और ये बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं। फिजिकल स्टिमुलस में हम चलते हैं तो समझिए, जैसे टेम्परेचर है, यह क्या फिजिकल स्टिमुलस है। केमिकल्स है, बहुत सारे केमिकल्स, है ना, पॉल्यूटेंट्स के रूप में होते हैं जिसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस, है ना। बायोलॉजिकल स्टिमुलस का मतलब विभिन्न प्रकार के, है ना, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया ये विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के, है ना, एनवायरमेंटल और विभिन्न प्रकार के, है ना, चीज़ें हैं जो मतलब बायोलॉजिकल वे में होता है। और वो क्या करता है? जैसे माइक्रोब्स है ना, वो क्या करता है? माइक्रोब हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, वो बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया, है ना। पॉल्यूटेंट्स है, वह उनको प्रभावित करता है ना, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो ये सब बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम क्या जानते हैं कि कॉन्शसनेस इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। कॉन्शसनेस जो है ये जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है।
और इसके द्वारा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पार्टिकुलर थिंग इज लिविंग और एलाइव, ये सजीव है। यह कॉन्शसनेस के द्वारा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। नॉन लिविंग में कॉन्शसनेस नहीं होता है। तो ये सब मुख्य बिंदु जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसके द्वारा हम व्हाट इज लिविंग, इस चीज़ को हम है ना पता पाते हैं कि लिविंग अगर है तो उसके साथ ये सब कंडीशन है, ये सब उसका फीचर निश्चित रूप से होगा। वो ग्रोथ करेगा, वो ग्रो करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, कॉन्शसनेस होगा। इन बिंदुओं के आधार पर हम सुनिश्चित करते हैं। अब आइए एक बात और है, वो क्या है कि हम पढ़ते हैं है ना हायरार्की या संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पढ़ते। जैसे मॉलिक्यूल से बना है सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बना। तो इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स मिलकर के है ना द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म सेल, और मॉलिक्यूल से मिलकर के सेल बनाते हैं। तो जब सेल का निर्माण हो गया तो उसका मॉलिक्यूलर जो उसका फंक्शन है वो वहाँ खत्म हो जाता है, तब सेल का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेल जब एग्रीगेट होकर के क्या करते हैं, सेल जब एग्रीगेट होता है तो वो टिश्यू बनाता है। जब टिश्यू बन गया तब सेल के जो है ना फंक्शन है वो खत्म, तब टिश्यू का फंक्शन हो जाता है। इस तरह से टिश्यू से ऑर्गन का, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का, सब स्तर का अपना अपना है ना क्रिया है, अपनी अपनी क्रिया है और उसकी अपनी पहचान है। इस तरह से बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, हिस्ट्री है, जीवों की उत्पत्ति का एक हिस्ट्री है। यह इवोल्यूशन को भी बताता है बायोलॉजी, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी बताता है और ये जीवन के कहानी को बताता है बायोलॉजी। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है ना व्हाट इज लिविंग, इस बात की मैंने चर्चा की। आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, समझिए। पढ़ाई क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अंत में हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।